श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नानक ज्ञान रूपं कृपालं संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला, यह संत मत का सत्संग है जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है और भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ, सत्संग सुनते सुनते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। सत्संग सबके जीवन में नहीं मिलता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। भगवान श्री राम ने अपने पर्यावासियों से कहा था कि जब तक पुण्य का विशाल पुंज जमा नहीं होगा, संतों का संग और यह सत्संग मिलने वाला नहीं। और सबसे बड़ा पुण्य क्या है इस संसार में? सबसे बड़ा पुण्य क्या है? पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, अब मन क्रम वचन अब विप्र पद पूजा। मतलब इस संसार में एक पुण्य के अलावा और कोई दूसरा पुण्य है ही नहीं कि मन से, वचन से और कर्म से विप्रों की सेवा करनी चाहिए।
इससे बड़ा पुण्य और कोई दूसरा नहीं। क्योंकि यह बात कौन कह रहे हैं? भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं कि पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्रपद पूजा। इस संसार में एक पुण्य के अलावा कोई दूसरा पुण्य है नहीं कि मन से, वचन से और कर्म से विप्रों की सेवा करनी चाहिए। यही सबसे बड़ा पुण्य है। विप्र किसको कहा गया? विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण की सेवा से बढ़ के कोई दूसरा पुण्य नहीं है। ब्राह्मण किसको कहा गया? जो ब्रह्म को जाने, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। जाति के ब्राह्मण होने से काम नहीं चलेगा। हम जाति के ब्राह्मण हैं और हमारा कर्म जो है वह चमार वाला। हम जाति के ब्राह्मण हैं लेकिन खाते हैं मांस, पीते हैं मदिरा और हाथ में लटाते रहते हैं खैनी दिन रात। क्या उसी को ब्राह्मण कहा गया? नहीं, उसको ब्राह्मण की पंगत से बाहर कर दिया गया। संत चरणदास जी महाराज की वाणी में आया, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने, बाहर जाता भीतर आने, पांचों बस करे झूठ न भाखे, दया जनेऊ हृदय राखे, आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, परमात्म का ध्यान लगावे, काम क्रोध मद लोभ न होए, चरणदास करे ब्राह्मण। संत पलटू साहब की वाणी में आया, ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताको परसों पाए, ताको परसों पाए ब्रह्म अपने को पावे, धर्म जनेऊ तोरी के प्रेम त्रिसूत बनावे, अरे सब कर्मन को करे अब कर्म से रहता न्यारा, दुतिया दई बहाए ब्रह्म का करे विचारा, ज्ञान दिवस में सयन मोह रजनी में जागे, पार ब्रह्म भगवान ताही घर भिक्षा मांगे, चेतन दई जगाए ब्रह्म की गांठी खोले, करे गायत्री गुप्त शब्द ब्रह्मांड में बोले, अब पलटू तजे 18 सहस्त्र वरण में जाए, तो ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताको परसों। ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए जिसने ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म को पहचान लिया है, उसका अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसका साक्षात्कार दीदार कर लिया, वह ब्राह्मण है। ज्ञान संकलिनी तंत्र में भी एक मंत्र आया, भगवान शिव माता महेश्वरी को कह रहे कि हे देवी, न वेदम वेद मिथ्या उर्वेदो ब्रह्म सनातनम, ब्रह्म विद्यारतो यस्तु विप्रो स वेद पारगम, कि वेद को वेद नहीं कहते हैं, नित्य सत्य ब्रह्म को ही वेद कहते हैं, और ब्रह्म ज्ञान में निरत व्यक्ति को ब्राह्मण और वेद पारदर्शी कहते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान में जो निरत हो गया है, जिसकी सूरत ब्रह्म में विचरण करने लग गई है, संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में आया, ऐसे जो ब्राह्मण होते हैं, ऐसे जो विप्र होते हैं, जिसको चाह लें उनको अपने जैसा बना सकते, जिन पर उनकी कृपा हो। इसीलिए ऐसे जो ब्राह्मण होते हैं, मतलब जो विप्र होते हैं, जो संत होते हैं, क्योंकि ऐसे ब्राह्मण एक संत सदगुरु के अलावा और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं ऐसे ब्राह्मण क्या करते हैं, ऐसे विप्र ऐसे संत करते क्या है? तो वे कहते हैं, साचो उपदेश देत भली भांति सीख देत, समता सुबुद्धि देत कुमति हरतु है, मार्ग बतलाई देत भावहु भक्ति देत, प्रेम को प्रतीति देत अभरा भरतु, अरे ज्ञान देत ध्यान देत आत्म विचार देत, ब्रह्म को बतलाई देत ब्रह्म में चरत, असुंदर कहे जग असंत कछु लेत नाही, संत जन तो निसी दिन कछु देवहु। ऐसे जो संत होते हैं, ऐसे जो विप्र होते हैं, ऐसे जो ब्राह्मण होते हैं, या ऐसे जो महीसुर होते हैं, उनको एक ब्राह्मण कहा गया। सबका मतलब विप्र ही है। बंदव प्रथम महीसुर चरना अमोह जनित संशय सब हरना, गोस्वामी जी ने मानस के बालकांड में लिखा।
कि मैं ऐसे महिषूर को, ऐसे विप्र को, ऐसे ब्राह्मण को, ऐसे संत को मैं वंदना करता हूं, जिनके शरण में चले जाने पर मोह जनित संशय सब हरना। हमारे भीतर की जितनी अज्ञानताएं हैं, जितने मोह हैं, जितने भर्म हैं, जितने संशय हैं, वे इन सब का हरण करें। ऐसे संतों के अगर हम शरण में चले जाएंगे तो सबका हरण कर लेंगे। ऐसे विप्र को, ऐसे संत को ही ब्राह्मण कहा गया, या ऐसे ब्राह्मण को ही संत कहा गया। ऐसे होने चाहिए। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा कि पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद। इस एक पुण्य के अलावा संसार में कोई दूसरा पुण्य नहीं। और ऐसे विप्र, ऐसे ब्राह्मण, ऐसे महापुरुषों का दर्शन कैसे होता है? सत्संग सुनते सुनते। सत्संग सुनते सुनते जब विशाल पुण्य जमा होता है, तब ऐसे ब्राह्मण का, ऐसे विप्र का, ऐसे संत का दर्शन होता है, दीदार होता है, साक्षात्कार होता है। इसीलिए बाबा कबीर ने कहा, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियरा तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है। क्या लाभ है? तुरंत मिलावे गुरु से। एक दिन हमें संत सदगुरु मिल जाते हैं, और जब ऐसे संत सदगुरु मिलते हैं तो वे हमें सदयुक्ति बतला देते हैं, परमात्मा की भक्ति करने की युक्ति बतला देते हैं। और उनसे युक्ति जान करके जब हम भक्ति करने लगते हैं, भक्ति में क्या करते हैं? भक्ति में हम क्या करते हैं? वे क्या कहते हैं? बेल चढ़ाने के लिए, फूल चढ़ाने के लिए, पान बतासा चढ़ाने के लिए, लड्डू चढ़ाने के लिए, यही कहते हैं? नहीं, वे क्या कहते हैं? इस संसार के माया में जो हम जीव फंसे हुए हैं, इसके अधीन पड़े हुए हैं, मैं अरु मोर तोड़ते माया, अजहि बस किन्ह जीव निकाया। जीव जिसके अधीन पड़ा हुआ है, इस माया से छुटकारा पाने के लिए, इस माया से छुटकारा प्राप्त करके यह अंश अपने अंशी में जाकर के मिल जाए, मतलब हम जीवात्मा परमात्मा में जाकर के मिल जाएं, इस संसार के दुखों से छुटकारा मिल जाए, इसकी वे सदयुक्ति बतला रहे, जिससे हमारा परम कल्याण हो जाए। सदयुक्ति बतला देते। गुरु महाराज की वाणी में आया, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण। सब दुखों का कारण क्या है? माया में जो हम पड़े हुए हैं, मतलब बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, इससे बड़ा दुख क्या है? गुरु महाराज की वाणी में आया, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी। परमात्मा की भक्ति में क्या करना है? पान नहीं चढ़ाना, बतासा नहीं चढ़ाना, फूल नहीं चढ़ाना, लड्डू नहीं चढ़ाना, धन दौलत नहीं चढ़ाना। तब क्या चढ़ाना है? तब कैसे उनकी भक्ति करके उनको प्रसन्न करेंगे? बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज, उनकी वाणी में आया, अजब हैरान हूँ भगवान, तुझको कैसे रिझाऊं मैं, न कोई वस्तु ही है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं, करूं किस तोर अवगाहन, तू मौजूद है हर जहां, निरादर है तुझको बुलाने में अगर घंटी बजाऊं, लगाना भोग क्या तुमको, ये भी अपमान करना है, जो सारे जग को खिलाता है उसको कैसे खिलाऊं, तुम ही हो मूर्तियों में और तुम ही व्यापक हो फूलों में। अब भला भगवान
पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं? तुम्हारी रोशनी से रोशन है सूरज, चांद और सितारे, महाअंधेर है अगर तुमको दीपक दिखलाऊं। न बाहें है उस परमात्मा को, न गर्दन है, न सीना है, न पेशानी, और तू है निर्लेप नारायण स्वामी, कहाँ चंदन लगाओ। कैसे भक्ति करेंगे? कैसे उसकी पूजा करेंगे जो परमात्मा ऐसा है? कैसे उसको प्रसन्न करेंगे उस परमात्मा को? हमारे महाराज ने कहा, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत सब योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार हो जाना। तीनों पर्दों से पार हो जाना। तीनों पर्दों से पार होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मानस जप करना पड़ेगा, मानस ध्यान करना पड़ेगा, दृष्टि साधना करनी पड़ेगी और सुरत शब्द योग की साधना करनी पड़ेगी। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि जिस क्रिया विशेष विधि के द्वारा जीवात्मा के ऊपर जो त्रैमायिक आवरण है, इस त्रैमायिक आवरण से जीव को छुटकारा मिल जाए और यह जीव पीयू में जाकर के मिल जाए, यही परमात्मा की विधि है। वह क्रिया विशेष विधि क्या है? तो गुरु महाराज बतला रहे हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। यही परमात्मा की भक्ति, यही सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। इसी को गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, ऐसी सेवकु सेवा करे जिसका जीव तीसु आगे धरे। यही परमात्मा की सबसे बड़ी सेवा है। भक्ति कहिए, सेवा कहिए, एक ही बात है। यही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा, सबसे श्रेष्ठ भक्ति। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया, सूचे भारे सांचू समावे, अगिरले सूचाचारी, अतंते को परम तंतु मिलाइया, नानक सभी तुम्हारे। जिस दिन यह तत्व उस परम तत्व में जाकर के मिल जाएगा, समझ जाइए परमात्मा की सबसे बड़ी सेवा हो। यही ईश्वर की भक्ति है। लेकिन पवित्र पात्र में ही पवित्र वस्तु समाता है। कोई बिरले होते हैं जो शुच्याचारी होते हैं, मतलब जो पवित्र होते हैं, सब पवित्र होते हैं। इसलिए पहले इस पात्र को पवित्र करना पड़ेगा। या तन बोतल नीके साफ करी, तब गुरु के ज्ञान भरैबों, अप्रेम पियाला ढारी ढारी पियबों, और तब हरि के दास भरे। संत कीनाराम जी महाराज की वाणी में है। इसीलिए पहले इस पात्र को पवित्र करना पड़ेगा। एक फकीर ने कहा, दिल का हुजरा साफ रख, जाना के आने के लिए, अरे ध्यान गैरों का उठा, उसको बिठाने के लिए। श्री जवालदर्शनोपनिषद में मंत्र आया, चितम अंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नान नर्म शुद्ध्यति, सतसो अपि जलेर ढोरतम सूराभान शुचि। कि भीतर में रहने वाला यह जो दूषित चित्त है, यह तीर्थों में स्नान करने से पवित्र होने वाला नहीं। सैकड़ों बार गंगा जल में अगर मदिरा के पात्र को कोई खूब डुबा डुबा करके धोए, फिर भी वह शुद्ध होने वाला नहीं। यम ने नचिकेता से कहा था, नाविरतो दुश्चरिता ना शांतो ना समाहित, ना शांत मानसो वापी प्रज्ञान ममापनुयात। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जिसका चित्त अशांत एवं असमाहित है, वह कभी भी आत्मज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता।
इसीलिए पहले अपने को पवित्र करना पड़ेगा, अपने को शुद्ध करना पड़ेगा। इसी के लिए यह सत्संग है। सत्संग सुनते सुनते, जप और मानस ध्यान करते करते यह जीव परम पवित्र हो जाता है, हमारी सूरत निर्मल हो जाती है। तब जिस क्रिया विशेष विधि द्वारा जीवात्मा के ऊपर में जो अंधकार का पहला पर्दा है, जिससे छुटकारा मिलता है, इसके लिए दृष्टि योग की साधना, दृष्टि योग की साधना के द्वारा हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जाते हैं। अब प्रकाश मंडल भी आवरण है। ईशावास्योपनिषद में एक मंत्र आया, हिरणमयेन पात्रेण सत्य अस्यापिहितं मुखम तत्वं पुष्पावृणो असत्य धर्माय दृष्टे। आदित्य मंडल अस्त ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ। हे भूषण, मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि के लिए इसे उघाड़ दे। प्रकाश मंडल को भी पार करना पड़ेगा। प्रकाश मंडल के पार करने पर एक आवरण और है, शब्द का आवरण। संत दादू दयाल जी महाराज की वाणी में आया, दादू जाने नहीं कोई असंतन की गति गोई। कोई जान सकता है? संतों की गति गोई है, छिपी हुई है। अविगत अंत अंत अंतर पट अगम अगाध अगोई। अशून्य शून्य शून्य के पारा अगुण सगुण नहीं दोई। दादू जाने नहीं कोई संतन की गति गोई। क्या कहते हैं? शून्य 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 के पारा, तीन शून्य की चर्चा करते हैं। अविगत अंत अंत अंतर पट अगम अगाध अगोई। वह जो परमात्मा है, अगर उसका दीदार करना चाहते हैं, उसका साक्षात्कार करना चाहते हैं, तीन शून्य को पार कर जाइए। पहला शून्य है अंधकार का, दूसरा शून्य है प्रकाश का, और तीसरा शून्य है शब्द का। इसलिए यह जो शब्द है, यह भी आवरण है आत्मा के ऊपर में। शब्द साधना द्वारा इस आवरण को भी हम पार कर जाते हैं, और पार करके कहाँ चले जाते हैं? तीनों शून्यों को पार करके निह शब्द परम पद, तब मुक्ति की प्राप्ति होती है। तब जीव को इस अवागमन के चक्र से, माया के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। इस जीव का परम कल्याण हो जाता है। यही काम करने के लिए हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है। यही काम करने के लिए, पता नहीं शरीर कब छूट जाए, कौन कह सकता है? शरीर से जब आत्मा निकल जाएगी, शरीर पड़ा रहेगा, न देखेगा, न रोवेगा, न हंसेगा, न बोलेगा, न सूंघेगा, न स्पर्श करेगा, किसी काम का नहीं। तो जब तक इस शरीर के भीतर में शरीर ही है, अपने को जान लीजिए, प्रभु को पहचान लीजिए, सदा के लिए दुखों से छूट जाएंगे। लेकिन जब तक इस शरीर के भीतर में आत्मा है, हम अपने को जानने का प्रयास नहीं करते, दूसरे को जानने का प्रयास करते। कौन क्या कर रहा, कौन क्या कह रहा, संसार के विषय भोग में डूबे रहते हैं और कहते हैं मरना तो एक दिन सबको है। कहते हैं मरना तो एक दिन सब, खाओ पियो मौज करो। सोचा था हम खाएंगे, बहुत जमा किया बहुत माल, अब देखते ही देखते रह गए, पकड़ी ले गया काल। काल जो है माथे पर खड़ा, कब झपट्टा मारेगा कहना मुश्किल है। बाबा कबीर ने कहा, कबीरा गर्व न कीजिए काल गही कर केस, का जाने कि तुम्हारी हो क्या घर क्या परदेश। इसलिए सावधान हो जाइए। यह शरीर बहुत क्षण भंगुर है, पता नहीं कब छूट जाए। शरीर के छूटने के पहले ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लीजिए, अपने को जान लीजिए, प्रभु को पहचान लीजिए, जीव का उद्धार हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। इससे बड़ी भक्ति, इससे बड़ी सेवा और कोई दूसरी नहीं। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।